मित्रों, 11 क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित में हमने आइडेंटिटीज़ टॉपिक लिया था, जिसे हिंदी में सौर समीका कहते हैं। सौर समीका विषय पर हमने 6 कक्षाएं ली हैं। आज ये हमारी 7वीं कक्षा है। ये कक्षा मेनली रिवीजन कक्षा है, जिसमें बच्चों के द्वारा जो लोग हमारी पुरानी कक्षाओं को पढ़े हैं वो लोग प्रश्न पूछे हैं, और उन प्रश्नों को हम लगातार 4-5 कक्षाओं में रिवीजन के रूप में सॉल्व करेंगे, और कुछ नए प्रकार के प्रश्नों को इसमें ऐड ऑन करेंगे। आप चाहें तो यूट्यूब का जो हमारा प्लेटफॉर्म है 11 क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे और मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो उसमें आप शुरू से प्रारंभ कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है, हमने पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा है। प्रथम पद धन द्वितीय पद का होल स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, उस पर आधारित हमने प्रश्नों को देखा। उसके बाद अगली कक्षा में हमने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज की कक्षा में हम जानेंगे उससे आगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इस कक्षा की विशेष बात यह है कि इसमें रिवीजन कक्षा भी है, और बच्चों के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में देते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा टॉपिक है सर्वसमीका, जिसे अंग्रेजी में आइडेंटिटीज़ कहते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप हमारी पुरानी कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जाकर या आई बटन में जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारी पुरानी कक्षा मिल जाएगी। उससे आज हम एक नई कक्षा, एक नया अंक प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें a स्क्वायर क्या है, ये प्रथम पद का वर्ग है, पद का वर्ग, और b स्क्वायर क्या है, ये द्वितीय पद का वर्ग है। a पहला हमारा पद है, b दूसरा पद है। a हमारा पहला पद है, b हमारा दूसरा पद है। इसमें भी a हमारा पहला पद है, b दूसरा पद है। तो a प्लस b पहला पद धन दूसरा पद गुणे पहला पद माइनस दूसरा पद। इसका हम जब गुणन निकालेंगे तो हमारा होगा प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है कि सर्वसमीका का प्रयोग कर, कौन सी सर्वसमीका, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसी का प्रयोग करके हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। हमारा प्रश्न ये है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका मान ज्ञात करना है, उसके बाद देखना है कि यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 होगा तब इसका मान क्या होगा। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन चूँकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारी सर्वसमीका है, ये सिद्ध हो चुका है, ये सार्वभौमिक है। इसी को आधार मानते हुए
4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y में a यानी प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ये हमारा 4x हो जाएगा, 4x तथा द्वितीय पद यानी b बराबर क्या हो जाएगा 2y। जब इस सर्वसमीक्षा के आधार पर इस प्रश्न का हल हमें करना है, इस प्रश्न को हल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे और इससे तुलना करेंगे। तो 4x में क्या मिला हमें, प्रथम पद 4x और द्वितीय पद 2y। देखिए प्रथम पद ये और द्वितीय पद 2y भी सेम चीज़ है। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम जानते हैं तो गुणनफल हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसलिए 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक, प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर। इसको चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लें। अब हमारा क्या हो जाएगा, 4x इंटू 4x माइनस 2y इंटू 2y और 4x इंटू 4x 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। ये मान निकल गया। अब इसमें x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर का मान रखा जाएगा इसमें, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इस बराबर क्या होगा 16 इंटू 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 2 का वर्ग। क्या हो जाएगा 16 गुणे 1 माइनस 4 गुणे 4, 16 माइनस 16 बराबर 0। देखिए प्रश्न को ऐसे ही किया जाता है। ये क्लास 9th और 10th, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कक्षा 9 और 10 में यह जो लेवल पढ़ाया जा रहा है वह होता है। हम सर्वसमीक्षा में इस प्रश्न को अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से हल करेंगे। कैसे हमने किया, ये प्रश्न था कि सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का मान निकालना है। निकल गया। और यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तब मान क्या होगा। हमने क्या किया, इस प्रश्न में दिए गए इक्वेशन की तुलना किससे किया, सर्वसमीक्षा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हमें क्या मिला, प्रथम पद के स्थान पर 4x मिला और द्वितीय पद के स्थान पर 2y मिला। यहाँ हमने लिखा प्रथम पद यानी a बराबर 4x और द्वितीय पद b बराबर 2y। अब हमने प्रश्न को सॉल्व किया, 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y बराबर क्या होता है, प्रथम पद का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर और द्वितीय पद का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर मतलब 4x इंटू 4x और 2y का स्क्वायर 2y इंटू 2y, बीच में माइनस का निशान। 4 का 4 में गुणा किए 16 या 16x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हुआ। अब x बराबर 1 यहाँ पे जो दिया गया है वो मान हमने रखा, ये x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x बराबर 1 यहाँ पे हमने रखा, तो 1 का वर्ग माइनस y बराबर 2, तो 2 का वर्ग, यहाँ पे 4 है तो 4 को एज इट इज छोड़ देंगे, तो यहाँ 16 हो गया और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ। अगला सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर और चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये आयत है, ये हमारी चौड़ाई है और ये लंबाई। तो लंबाई दिया है 2x प्लस 1
मीटर और चौड़ाई दिया है -1 मीटर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, चूँकि आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हम लोगों को दिया है 2x + 1 मीटर और चौड़ाई दिया है 2x - 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे, इसलिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, लंबाई 2x + 1 इंटू चौड़ाई 2x - 1। फिर हम पिछले सवाल पे आ गए, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। इसी को आधार मान के हम इस सवाल को करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 2x² - 1 2 2x इंटू 2x - 1 यहाँ हो जाएगा 4x² - 1 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ये किस में दिया है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग मीटर। देखिए कैसे किए, लंबाई 2x + 1 मीटर और चौड़ाई 2x - 1 मीटर। हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आयत है हमारा, आयत, ये हमारा आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 2x + 1 मीटर, चौड़ाई 2x - 1 मीटर। हमने फार्मूला देखा था अभी पहले सर्वसमीका, a + b इंटू a - b, प्रथम पद भी बराबर द्वितीय पद भी बराबर, लंबाई में प्रथम पद और द्वितीय पद चौड़ाई में बराबर है। तो इसलिए हम इस फार्मूले को बेस्ट माने। तो इसका क्या हो जाता है, a + b इंटू a - b, a² - b², प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर है तो 2x इंटू 2x - 1 इंटू 1 1, तो 4x² - 1 वर्ग मीटर। मीटर गुणे मीटर क्या होता है, वर्ग इंटू a - b बराबर a² - b² का प्रयोग करते हुए 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 303 और 297 दो पद तो है, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग है। इसका प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी संख्या लिखनी पड़ेगी जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद बराबर हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम 297 को सॉल्यूशन देखिए, क्या लिखेंगे, 303 बराबर 303 धन 3 और 297 बराबर 300 - 3। अब क्या हो गया हमारा, 303 गुणे 297 को क्या लिख देंगे, 300 + 3 गुणे 300 - 3। आई बात यहाँ तक समझ में। 303 को हमने दो ऐसे पदों में विभक्त किया और 297 को जिसका प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों क्या हो, बराबर हो। तो 303 को हमने क्या लिखा, 300 + 3 और 297 को क्या लिखा, 300 - 3। अब हम इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या, a + b इंटू a - b से क्या करेंगे, कंपैरिजन, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 300 और b बराबर 3। क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 300 और b बराबर 3। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, इसलिए a + b इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी की जगह पे क्या हमने मिला है यहाँ पे 300 और बी की जगह पे 3। तो ए की जगह पे 300 प्लस 3 इंटू 300 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 300 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 300 का वर्ग हो जाएगा 90,000 माइनस 9। तो हमारा क्या बच जाएगा, घटाएंगे 89,991। यही हमारा उत्तर हुआ। इसलिए क्या हुआ 303 गुणे 297 बराबर 89,991। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कुछ नहीं है, इसको बस सॉल्व कर दिया गया है। 297 और 303 को लिखने का तरीका कैसे करना है, तो 300 से 300 हो गया, कम कर दिए, उसमें 3 जोड़ दिए तो 300 हो गया। अब इसी को हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 303 है इसके 2 पद हो गए, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। और 297 में भी 2 पद हो गए, ये प्रथम पद और 3 द्वितीय पद। अब हम जानते ही हैं कि प्रथम पद का योग, प्रथम पद धन द्वितीय पद का योग गुणे प्रथम पद माइनस द्वितीय पद का गुणनफल क्या होता है, प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग। वैसे ही हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। प्रथम पद के जगह पे 300 और द्वितीय पद के जगह पे 3 लिखा, वहाँ यहाँ पर भी 300 माइनस 3 लिखा, 300 का वर्ग कर दिए, 3 का वर्ग कर दिए, 300 का वर्ग 90,000 आया, 3 का वर्ग 9,000 आया, 90,000 में से 9 को हमने घटाया, 89,991 हमारा आंसर आया। ऐसे ही हम अपनी कक्षा को, जिसमें बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषय में जो कुछ भी आपको ना समझ में आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे मोबाइल नंबर जो है 94 15 59 95 96 9415599596 पर आप 10 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक आप कभी भी फ़ोन करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हम उसका निदान करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप इंस्टाग्राम के थ्रू जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख रहे हैं, उसमें कमेंट का जो ऑप्शन आता है, उसमें भी आप अपने प्रश्नों का पिक लेकर भेज सकते हैं। ये जो हमारी कक्षाएं हो रही है, ये यूपी बोर्ड NCERT के ये बेसिक से स्टार्ट करके इस टॉपिक में सर्वसंख्या में जो उच्च स्तर के प्रश्न होते हैं, जो कक्षा 10 तक पूछे जाते हैं, उन सबको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को इस कक्षा में कुछ और सुधार चाहिए तो कृपया आप अपने सुझाव दें। आपके सुझाव निवेदित हैं और उसके अनुरूप कक्षा को ले चलने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।